सेक्शन 1 थम्मा, दिल को छूने वाली एक कहानी। थम्मा एक ऐसी फिल्म है जो आपको आराम से बैठकर देखने के लिए बुलाती है। ये शोर नहीं मचाती, ये आपको बड़े झटके नहीं देती। इसकी दुनिया छोटी है, लेकिन इस छोटी सी दुनिया में दिल बहुत बड़ा है। फिल्म का नाम ही उसके केंद्र को बता देता है। थम्मा यानी दादी या नानी। ये फिल्म उन्हीं के इर्द गिर्द बुनी गई एक प्यारी सी कहानी है। इसका जॉनर साफ तौर पर एक फैमिली ड्रामा है। हंसी के हल्के फुल्के पल, आंसुओं की खट्टी मीठी नमी। फिल्म का मूड बारिश के बाद की धूप जैसा है, थोड़ा गीला, थोड़ा उदास, पर आखिर में सुकून देने वाला। इस फिल्म को देखना एक अनुभव है। ये आपको अपने घर, अपने बचपन और अपने बुजुर्गों की याद दिलाएगी। डायरेक्टर रोजमर्रा के छोटे पल पर्दे पर जिंदा कर देते हैं। वो पल जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही पल रिश्तों की नींव होते हैं। फिल्म का अंदाज सरल और सीधा है, कोई बड़ी साजिश या ट्विस्ट नहीं। कहानी की रफ्तार धीमी, ताकि हर किरदार और जज्बात को महसूस करने का पूरा वक्त मिले। ये फिल्म आपके साथ घर जाती है। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। इस परिवार का एंकर है थम्मा। वो सिर्फ एक बुजुर्ग सदस्य नहीं है, वो उसी घर की यादों का, उसकी परंपराओं का, उसके अनकहे नियमों का। कहानी धीरे धीरे खुलती है। नए दौर का परिवार अपनी पुरानी जड़ों से जुदा हुआ है। उनके बीच प्यार है, लेकिन नोक झोंक भी है। उनके बीच चिंता है, लेकिन एक दूसरे से शिकायतें भी हैं। सार यह है कि वक्त बदल रहा है, और इस बदलते वक्त में रिश्ते अपना रंग बदलते हैं। मुख्य पात्र थम्मा इस कहानी का दिल है। उनका किरदार बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। वो कम बोलती है, उनकी आंखें ज्यादा बातें करती हैं। उनकी आदतें, चीजों को रखने का ढंग, खाना बनाने का तरीका, सब उनके किरदार को गहराई देते हैं। उनके साथ बेटा, बहू और एक पोता रहते हैं। हर किरदार अपनी जगह बनाता है। बेटा जिम्मेदारियों में उलझा, बहू घर और बाहर का बैलेंस बनाती, पोता अपनी दुनिया में मस्त। फोकस बड़े इवेंट्स पर नहीं, शादी झगड़ा हादसा नहीं। कहानी को आगे बढ़ाती हैं छोटी छोटी बातें। एक सुबह की चाय, एक भूला जन्मदिन, एक पुरानी तस्वीर। डायरेक्टर इन्हीं मामूली पलों से जज्बात निकालते हैं। जिंदगी की बड़ी कहानियां अक्सर सबसे शांत कमरों में बनती हैं। थम्मा अपने पोते के सिर पर प्यार से हाथ फेर रही है। पोता मोबाइल में खोया हुआ है। थम्मा का रोल निभाने वाली अभिनेत्री लाजवाब है। उन्होंने एक्टिंग नहीं की, वो किरदार को जीती है। हर झुर्री, हल्की मुस्कान, नम आंखें, बिना बोले कहानी बयां। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी औरत की है जिसने पूरी जिंदगी परिवार के लिए जी है। काम इतना सच्चा कि आप भूल जाते हैं कि यह फिल्म है। अपनी ही दादी दिखती है। सहायक कलाकार भी पूरा न्याय करते हैं। बेटे में आम आदमी की मजबूरियां और प्यार, काम और माँ के बीच फंसा। बहू मॉडर्न है, पर संस्कारों से जुड़ी। सास बहू के रिश्तों में प्यार भी, थोड़ा फासला भी। नेचुरल परफॉर्मेंस से झगड़े सच्चे लगते हैं, और प्यार भी। डायलॉग्स भारी भरकम नहीं, जैसे हम रोज बात करते हैं। एक सीन में थम्मा बस बेटे को देखती रहती है जब वो ऑफिस जा रहा होता है। उस एक नजर में चिंता, प्यार, अकेलापन, किसी डायलॉग की जरूरत नहीं। कॉस्ट्यूम्स और मेकअप कहानी को सपोर्ट करते। थम्मा सूती साड़ी, लगभग कोई मेकअप नहीं, लुक रियल। घर का सेट मिडिल क्लास सा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, किचन के पुराने बर्तन, कैलेंडर, घड़ी, वर्ण सोफा। लगता है किसी के असली घर में झांक रहे हो। थम्मा देखने में बहुत शांत फिल्म है। विजुअल्स आंखों को सुकून देते हैं। सिनेमेटोग्राफर फ्लैशी मूवमेंट्स नहीं करता, कैमरा स्थिर रहता है, जैसे कोने में बैठा हो। क्लोजअप्स और मिड शॉट्स से चेहरे के भाव करीब से देखने मिलते हैं। पैलेट वार्म, पीला, हल्का नारंगी, ब्राउन, घर की गर्माहट को दर्शाता। संगीत आत्मा जैसा, मीठा और हल्का, कहानी पर हावी नहीं। सितार और फ्लूट का खूबसूरत इस्तेमाल नॉस्टैल्जिक मूड बढ़ाता है। गाने कम, जो हैं कहानी का हिस्सा बनकर आते, सिचुएशन आगे बढ़ाते। टेम्पो धीमा, डायरेक्टर ने हर सीन को सांस लेने दिया। घर की खामोशी और धीमी आवाजों को महसूस करने लगते हैं। एडिटिंग नर्म, सीन्स के बीच ट्रांजिशंस स्मूथ। विजुअल्स और संगीत मिलकर ऐसा माहौल बनता है कि आप घर की खुशबू, दोपहर की शांति, रात का अकेलापन महसूस करते हैं। एक सीन, थम्मा आंगन में बारिश के बीच अकेले, सिर्फ बारिश की आवाज और उनका शांत चेहरा।
डायलॉग बिना भी कितना कुछ महसूस होता है। फिल्म आंखों और कानों के लिए आरामदायक अनुभव है। हर अच्छी फिल्म की तरह थम्मा सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, पर्दे के पीछे से कुछ कहती है। समय की अहमियत, प्यार की अहमियत, बुजुर्गों के पास अनुभव का अनमोल खजाना है, पर हम तेज रफ्तार में उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। हम उनकी बातों को पुराना समझते हैं, पर उनकी हर बात प्यार और अनुभव से भरी होती है। नर्म सी वार्निंग, देर होने से पहले उनके साथ वक्त गुजारो। रिश्तों में गलतियां, गलतफहमियां होती हैं, उन्हें पकड़कर बैठना रिश्तों को कमजोर करता है। एक छोटी माफी या संवेदना टूटे धागों को जोड़ सकती है। यहाँ बड़ा विलन नहीं, हर किरदार अपनी जगह सही, बस नजरिए अलग। दूसरे के जूते में पैर डालकर देखो, शायद उनका दर्द समझ आए। खास लम्हे बड़े ड्रामेटिक नहीं, छोटे शांत पल ही यादगार बनते हैं। नेचुरल कॉमेडी सिचुएशन से निकलती है, ये गंभीर पलों के बीच राहत देती कहानी को और रियल बनाती है। जिंदगी ऐसी ही होती है, आंसू और मुस्कान साथ साथ। यह बैलेंस फिल्म को हर तरह के दर्शक के लिए आनंदमय बनाता है। थम्मा की ताकत, सच्चे रिलेटेबल किरदार, आप जल्दी जुड़ जाते हैं। थम्मा में अपनी दादी, बेटे में अपना पिता या खुद को देखते हैं। डायलॉग्स सरल पर असरदार, इमोशंस सच्चे, बनावटी नहीं। विजुअल्स और म्यूजिक ताकत बढ़ाते। धीमा पेस और शांत माहौल इस कहानी के लिए परफेक्ट। डायरेक्टर का विजन साफ, दिल को छूने वाली कहानी कहने में सफल। ये फिल्म कन्वर्सेशन शुरू करती है, परिवार के साथ आराम से देखने लायक पेस। कमजोरी, कहानी बिल्कुल नई नहीं, कुछ मोड प्रेडिक्टेबल। धीमा पेस कुछ को लंबा लगे, कुछ सीन्स थोड़े खिंचे हुए। फास्ट पेस्ड थ्रिलर्स के शौकीनों को शायद बोरिंग लगे, पर परफॉर्मेंस आपको बांधे रखती है। इन कमियों के बावजूद फिल्म का दिल अपनी जगह, अनुभव पर असर कम। क्या आपको थम्मा देखनी चाहिए? ये आपकी सिनेमा पसंद पर निर्भर करता है। अगर एक्शन, मसाला, ट्विस्ट्स चाहते हैं तो शायद निराश हो, पर अगर हल्का सा छूने, थोड़ा हंसाने, थोड़ा रुलाने और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म चाहते हैं, थम्मा आपके लिए बनी है। परिवार के साथ देखने की बेहतरीन चॉइस, हर उम्र को अपील। ऋषिकेश मुखर्जी, बसु चटर्जी के फैंस को खास पसंद आएगी। अंत में थम्मा एक अनुभव है, ठंडी शाम में गर्म चाय का प्याला, पुरानी फोटो एल्बम की यात्रा। ये बड़ा झटका या सरप्राइज नहीं देगी, इसकी ताकत सच्चाई, सरलता और नर्म दिल में है। थिएटर से निकलते ही सुकून, एक मीठा सा दर्द और रिश्तों को संजोने का एहसास साथ रहता है। फिल्म दिमाग से उतर भी जाए, दिल में जगह बना लेती है। मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, इसे वक्त निकाल कर देखिए परिवार के साथ। इसकी धीमी रफ्तार में खो जाइए, किरदारों को अपने अंदर जिंदा होने दीजिए। थम्मा सिर्फ फिल्म नहीं, एक याद दिलानी। कीमती चीजें अक्सर आसपास ही होती हैं, बस उन्हें देखने के लिए थोड़ा ठहरना पड़ता है, और यही ठहराव इस फिल्म का सबसे खूबसूरत तोहफा है। आज रात किसी अपने को कॉल कीजिए और साथ बैठकर थम्मा देखिए, जहां छोटी छोटी बातों से बड़ी कहानियां बनती हैं। तो चलिए थम्मा की इस प्यारी सी दुनिया में कदम रखते हैं, स्पॉइलर फ्री, बस उस एहसास से जुड़ने के लिए।